हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट रिक्रिएशन फॉर माय निकाह विद पार्ट 2। मेरे निकाह में रह गए थे 15 डेज और मुझे अपने निकाह के लिए एक बहुत ही प्यारा सा आउटफिट जो है उसको अंडर बजट में रिक्रिएट करना था। तो पिंटरेस्ट में मैंने ये वाला आउटफिट देखा जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा क्यों ना इसको मैं रिक्रिएट करूं और आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि किस तरह से मैं इस आउटफिट को अंडर बजट में रिक्रिएट करती हूं। और इस आउटफिट की ब्रांडेड प्राइस थी 69,000 रुपीज, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन हम इस ड्रेस को अंडर बजट में बनाएंगे। और मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैंने इस ड्रेस को किस तरह से कटिंग किया, किस तरह से स्टिच किया और हमारा ये ड्रेस कितने में रिक्रिएट हुआ। और लास्ट पे आप लोग को इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि मेरे निकाह पे ये ड्रेस पहना हुआ कैसा लग रहा था। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ताकि मेरे चैनल पे आप लोग को आगे भी ऐसे ही बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस की अंडर बजट में रिक्रिएशन की वीडियो जो है वो मिलती रहे और आप लोग भी बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस जो है उनको बना सके। इससे पहले भी मैंने काफी ड्रेसेस की अंडर बजट में रिक्रिएशन की वीडियो जो है मैंने आप लोग से शेयर की हुई है। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों से इसका पार्ट 1 जो है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से मैंने इस ड्रेस के लिए फैब्रिक लिया, कौन कौन से फैब्रिक लिया और क्या क्या मटीरियल लिया और किस तरह से मैंने इसकी कलियां जो है उनको कट करके उनको मैंने स्टिच किया था। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी जाके आप लोग मेरे चैनल पे वो देख लें, देन आप लोग ये देख लीजिएगा। तो बेसिकली इसका पार्ट 1 जो है वो काफी लंबा हो गया था, इसलिए फिर मैंने इसका पार्ट 2 जो है वो मैंने बनाया है। और इस पार्ट में आप लोग के साथ इसकी मुकम्मल डिटेल शेयर करूंगी कि मैं हमारा ये ड्रेस कितने में रिक्रिएट हुआ, इसको मैंने किस तरह से स्टिच किया और इसकी फाइनल लुक जो है वो कैसी लग रही थी। और जो हमने इस आउटफिट की बॉडी और इसके स्लीव्स में काम होने के लिए दिया हुआ था वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि वो काम होके आ गया है और वो कैसा लग रहा है। उससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि मैंने काफी शॉप्स जो है वो मैंने विजिट की थी, क्योंकि मुझे इस आउटफिट के स्लीव्स के ऊपर और इसके बॉडी के ऊपर काम करवाना था। तो मैंने काफी शॉप्स विजिट की तो उन्होंने मुझे कहा कि वो काम मुझे 13,000 में, किसी ने कहा 14-15,000 में ये काम करके देंगे, जबकि देखने में ये बहुत ही कम काम था। तो फिर उसके बाद मैं पहुंची एक छोटी सी शॉप पे जिनके पास इतनी लाइटिंग नहीं थी, ना उन्होंने कोई बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेज जो है उनको डिस्प्ले किया हुआ था, लेकिन मैंने इनका काम देखा तो मुझे इनका काफी पसंद आया और इनका रेट जो था वो भी मुझे काफी मुनासिब लगा। तो इन्होंने कहा कि ये 5,000 में मुझे ये काम कर देंगे। फिर मैंने उस थोड़ा कम करवा के तो 4,500 रुपीज़ में मैंने ये डन किया था। और मैंने पार्ट 1 में जैसा कि आप लोग को दिखा कि 1.5 गज का कपड़ा जो है इनको मैं देके गई थी इसके स्लीव्स के लिए और इसकी फ्रंट की बॉडी के ऊपर काम होने के लिए। और इन्होंने मुझे कहा कि ये काम करके मैं 7 से 8 डेज में मिल जाएगा। फिर पार्ट 1 में मैंने आप लोग से शेयर किया था कि मैंने इसकी कलियां जो है इनको मैंने कटिंग करके इस तरह से डबल डबल मैंने रखा हुआ है। 10 कलियां हमारी फ्रंट की है और 10 ही हमारी इसकी बैक की कलियां थी। इनकी डिटेल में कटिंग जो है मैं पार्ट 1 में शेयर कर चुकी हूँ और इनकी जो स्टिचिंग है वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से किया था। इसके सेंटर में मैंने ये लेस लगाई थी, एक कली नीचे रखी, बीच में इसकी लेस रखी, उसके बाद दूसरी कली इसके ऊपर रखी और इस तरह से मैंने इनको स्टिच कर लिया था। और इस तरह से स्मूसा लेस जो है ये मैंने इसके सेंटर में लगा के सारी कलियाँ जो है उनको मैंने जोड़ लिया था। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर वाली साइड पे भी एक सिलाई जो है वो मैंने लगा ली थी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी एक साइड की कलियां जो है वो जोड़ ली थी। सेम ऐसे ही दूसरी साइड की कलियां जो है वो भी मैंने यहाँ पे रेडी कर ली थी। अब 7 से 8 डेज हो चुके थे तो मैं मार्केट जा रही थी। तो यहाँ पर हमारा काम जो है बॉडी के ऊपर वो हो चुका था, तो उसको लेने के लिए मार्केट में यहाँ पे जा रही हूँ। तो ये आप लोग देख लेंगे, ये वाली शॉप का कार्ड है जहाँ से मैंने इसके ऊपर काम करवाया है। काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे पार्ट 1 में। और यहाँ पर आप लोग ये काम भी देख लीजिए जो कि उन्होंने मुझे करके दिया 4,500 रुपीज़ में इसकी बॉडी के ऊपर और इसके स्लीव्स के ऊपर। और उस हिसाब से काफ़ी अच्छा काम था, ये सारा अड्डे का काम है। डिज़ाइन जो है उनको मैंने शेयर किया था, थोड़ा बहुत उन्होंने वैसा बनाया है, कुछ उन्होंने अपने पास से भी इसमें चेंजिंग की है थोड़ी सी इसके डिज़ाइन में। नो डाउट के 4,500 रुपीज़ में उन्होंने मुझे बहुत अच्छा काम करके दिया था और वो भी इतने शॉर्ट टाइम में। रियल में ये काम बहुत अच्छा लग रहा था, कैमरे में वो चीज़ जो है ना वो कैप्चर नहीं हो रही थी। और इसका जो कलर है ना फैब्रिक का वो भी कैप्चर नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी कि इसका जो रियल कलर है ना इस ड्रेस का वो कौन सा था। उससे पहले आप लोग इसका काम जो है उसको डिटेल में देख लें। मुझे तो ये काम बहुत पसंद आया था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट से मुझे बताना है कि काम सेम वैसा हुआ है या नहीं हुआ, अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा। चलें जी, अब हम लोग इसकी कटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, फिर इसको जल्दी से स्टिच करते हैं और फिर मैं आप लोग को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसके नेक के सेंटर में मैंने यहाँ पे एक निशान लगाया है 4.5 इंचेस पे। मतलब टोटल हमारा नेक जो है ना वो चौड़ाई में 9 इंचेस था और 4.5 उसका हाफ आ रहा था। लेकिन उन्होंने जब काम किया है ना तो उन्होंने एक साइड जो है उसकी वो चौड़ी कर दी है, एक साइड जो उसकी वो कम कर दी है। जैसे कि आप लोग को खरीक सा निशान जो है वो नज़र आ रहा है ना, आप लोगों ने वो निशान जो है उसको देखना है। 4.5 एक साइड पे है और 4.5 ही हमारा दूसरी साइड पे है नेक।
अब यहाँ पर हम लोग पहले इसकी लाइनिंग जो है वो कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे फैब्रिक के ऊपर काम हुआ है वो कटिंग करेंगे। यहाँ पर 4 फोल्ड में मैंने फैब्रिक को रखा है, इसके लाइनिंग के फैब्रिक को, और इसके ऊपर हम लोग निशान लगाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसके ऊपर निशान लगाना है। शोल्डर का निशान यहाँ पर मैंने 14 इंचज़ पे लगाया था, और हमारी बॉडी की लेंथ जो है यहाँ पर वो हमारे पास है 15 या 15.5 इंचज़। उसके बाद आर्म होल की जो लेंथ है वो मैंने रखी थी 7.5 इंचज़, और उसके बाद जो हमारी चेस्ट है वो यहाँ पर मैंने 10 इंचज़ रखी थी। जो वेस्ट है वो मैंने इसकी वेस्ट कह लेंगे, फिटिंग कह लें, वो मैंने रखी थी इसकी 8 इंचज़। ठीक है, तो ये मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सारी इसकी मेजरमेंट्स की थी, और उसके बाद मैंने इसको कटिंग कर लिया। जो हमारे फ्रंट के जो आर्म होल है थोड़ा डीप है वो, और जो बैक का है वो डीप नहीं है। तो यहाँ पर ये आप लोग देख लें कि इस तरह से मैंने इसको कटिंग जो है वो मैंने कर लिया है। और यहाँ पे एक गलती जो मैंने की थी आप लोगों ने वो नहीं करनी, जैसे कि हम लोग अम्ब्रेला फ्रॉक बनाते हैं तो उसकी हम लोग साइड से कटिंग जो है ना वो कर लेते हैं यहाँ से थोड़ी 1.5 इंच की, लेकिन वो आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि हमारी मैक्सी के ऊपर काम हुआ है उसकी बॉडी के ऊपर। अगर हम वो करेंगे तो फिर हमारा काम जो है ना वो भी स्टिचिंग में चला जाएगा। तो फिर इसलिए मेरे थोड़ा सा यहाँ पे ना वो मिस्टेक हो गई थी, लेकिन फिर मेरे पास फैब्रिक था एक्स्ट्रा, मैंने इसको दोबारा फिर से कटिंग कर लिया था। लाइनिंग वाला फैब्रिक कटिंग करने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसका फ्रंट पीस है ना लाइनिंग वाला, उसको हमने ऊपर रखना है, और जो हमारा काम वाला पीस है उसको हमने डबल फोल्ड में नीचे रखना है, और बिल्कुल इसकी साइडों पे कटिंग जो है बराबर पे वो कर लेनी है। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही मैंने इसकी फ्रंट की कटिंग जो है वो मैंने कर ली है। तो ये आप लोगों ने लाइनिंग वाला फैब्रिक हटाना है, और नीचे वाला जो है वो आपका सेम इसी साइज़ में कटिंग जो है वो हो चुका है यहाँ पर। अब मैंने क्या किया कि इसको इस तरह से रखा, लाइनिंग वाले फैब्रिक को खोल के और इसका फ्रंट वाले पीस को खोल के, तो बिल्कुल हम लोगों ने इसकी चारों साइड्स पे एक रफ सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो लाइनिंग वाली फैब्रिक में हमेशा हम रफ सिलाई इसलिए लगाते हैं कि जब हम इसको स्टिच करें तो वो बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो स्टिच हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर इसके साइडों पे सारी साइड पे मैंने सिलाइयाँ जो है वो मैंने लगा ली हैं। अब हम लोग इसको ईजीली स्टिच कर सकते हैं। और ये वाली जो रफ सिलाई है ना, इसको आप लोगों ने मशीन का जो टांका है उसका जो स्टिच है उसको थोड़ा बड़ा करके फिर आप लोगों ने लगाना है। तो बैक साइड से भी आप लोग देख लें कि बैक साइड से भी कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। सेम ऐसे ही अब हमने इसकी बैक साइड का जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है और जो हमारा नेट का फैब्रिक है उन दोनों को भी हमने सेम ऐसे ही ज्वाइन कर लेना है। चारों साइड से एक रफ सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर इस साइड की सिलाई जो है वो भी मैंने लगा ली है इस तरह से। अब हम इजीली इसको जो है वो स्टिच कर सकते हैं, बगैर इसका फैब्रिक हिले ये स्टिच हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने फ्रंट की और बैक की लाइनिंग जो है इसके साथ अटैच कर लिया है उसको। अब हम लोग इसका नेक जो है वो रेडी करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये मैंने एक फैब्रिक लिया है, इसका लाइनिंग का फैब्रिक, जो कि आप लोगों ने मतलब कि वैसे ही थोड़ा नेक से ना एक्स्ट्रा लेना है, मतलब लेंथ में भी 1 इंच ज़्यादा हो जाए और इसकी चौड़ाई में भी 1 इंच है ना वो ज़्यादा हो जाए। और इस फैब्रिक को मैंने इसके फ्रंट पे रखना है उल्टा करके, और बिल्कुल इसके सेंटर में एक रफ सिलाई जो है वो मैंने लगा लेनी है, ताकि हमारा बिल्कुल इसका सेंटर जो है ना इसका नेक का वो पहले अटैच हो जाए। उसके बाद हम लोग इसको साइडों से ना वो स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस नेक को स्टिच करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इसके ऊपर काम हुआ था और मैंने यहाँ पर पेन के साथ ना इसको थोड़ा थोड़ा फिंगर के साथ मैंने टच करके देख लिया था कि कहाँ कहाँ पे काम आया है। और बिल्कुल इसके साथ भी मेरे पेन के साथ इसके ऊपर एक निशान जो है वो मैंने लगा लिया था। और यहाँ पे जो मेरे पेन के निशान लगाए हैं बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर हमारी सिलाई जो है वो आएगी। और फिर मैंने बिल्कुल इसको सेंटर से पिनों के साथ ना सिक्योर कर लिया था, ताकि हमारा ऊपर वाला फैब्रिक या नीचे वाला फैब्रिक जो है वो आगे पीछे ना हो जाए। और यहाँ पर सिंगल पाउच जो है मशीन का वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको तीनों साइड से स्टिच कर लिया, और बिल्कुल इसके सेंटर में जो हमने पिन्स लगाई थी उसको मैंने इस तरह से निकाल लिया। अब हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए इसका जो बीच वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर लेना है। और उसको कटिंग करने के बाद अब हम लोग इसके बीच वाले फैब्रिक पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इस फैब्रिक को बैक साइड पे फोल्ड करके इसको तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको बैक साइड पे फोल्ड किया, और बैक साइड पे फोल्ड करने के बाद फिर आप लोगों ने इसको साइड से फोल्ड करके तुरपाई कर लेना है। आपकी मर्जी है, आप लोग इसको अभी तुरपाई कर लें या फिर इसके शोल्डर जो है वो ज्वाइन करने के बाद भी तुरपाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले इसके बैक साइड जो है वो अटैच करूँगी फ्रंट के साथ, इसके शोल्डर ज्वाइन करके। तो ना यहाँ पर ये फैब्रिक जो है ना इसके धागे थोड़े निकलते हैं, तो आप लोगों ने जहाँ जहाँ सिलाई लगानी है ना, आप लोगों ने जहाँ पे आधा इंच छोड़ना है वहाँ पे आपने पौना इंच छोड़ के सिलाई को लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि मैंने इसके शोल्डर जो है इनको ज्वाइन कर लिया, और इसके फ्रंट नेक की तुरपाई जो है वो भी मैं कर चुकी हूँ। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसका बैक नेक जो है उसको कटिंग करके तो उसको भी रेडी करना है। और फिर हमने इसके ऊपर लगाने हैं ये वाले टसल्स, जो कि मैंने मार्केट से लिए थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। जितने भी फैंसी ड्रेसेस होते हैं ना उनके भी टसल्स जो है ना वो उस ड्रेस को 4 चांद लगा देते हैं। तो मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। मैंने और भी जितने अपनी शादी के ड्रेसेस जो हैं वो बनाए हैं, उनके बैक साइड पे मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस जो है ना वो मैंने लाजमी लगाए हैं।
अब यहाँ पे इसका बैक नेक जो है इसको मैं तकरीबन 2.25 इंच इसको डीप रख के इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद मैंने इसको बैक नेक जो है वो भी मैंने रेडी कर लिया था। और अब हमने क्या करना है कि हमने अपने लाइनिंग का फैब्रिक जो है ना हमारी फ्रॉक के नीचे वाले फ्लेयर का वो कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा हुआ है इस तरह से। और इसकी भी हमने कलियाँ जो है ना वो बड़ी बड़ी कलियाँ जो है उनको काट के ज्वाइंट करेंगे उसको। सबसे पहले हम इसकी लेंथ यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास इसकी लेंथ आ रही है तकरीबन 39 इंचज़। और यहाँ पे जो हमारे पास इसकी चौड़ाई आ रही है ना वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। वो हमारे पास आ रही है 16 इंचज़। तो इसको मैंने 8 फोल्ड में रख के देखा तो इसकी जो ना इस फ्लेयर ज़्यादा नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसको खोल के इसको मैंने 4 फोल्ड में कर लिया। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर निशान लगाते हैं। तो इसको हम लोगों ने तकरीबन 4 कलियाँ हमारी फ्रंट की होंगी और 4 कलियाँ ही हमारी बैक की होंगी। तो यहाँ पर एक कली की चौड़ाई जो है वो मैंने ली है 6 इंचज़। और सेम ऐसे ही दूसरी साइड पे ऑपोजिट साइड पे इसका हम निशान लगाएंगे 6 इंचज़ पे। और ये दोनों 6 इंचज़ को आपस में मिला देंगे, जो कि अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये 6 इंचज़ का एक मैंने निशान लगाया और एक मैंने निशान लगाया ये 6 इंचज़ का, ठीक है। तो ये दोनों 6 इंचज़ के निशानों को इस तरह से हमने इंची टेप के साथ इस तरह से ज्वाइन करना है कि हमारी ना 4 कलियाँ एक साइड पे आ जाए और 4 कलियाँ हमारी दूसरी साइड पे आ जाए। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल इसके साथ साथ एक निशान लगा लूँगी ताकि हमारी कलियाँ जो है ना बिल्कुल बराबर पे कटिंग आ जाए। और साइड पे हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है वो भी मैंने कटिंग कर लिया था। तो ये देखें यहाँ पर बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर मैंने कलियाँ जो है उनको लगा ली। और यहाँ पर ये ज्वाइंट कलियाँ आ रही थी 4 हमारे पास, तो इनको भी हमने साइड से कटिंग करके सेपरेट कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी 4 फ्रंट की और 4 बैक की कलियाँ जो है वो कटिंग हो चुकी हैं। अब हमने इनको ज्वाइन करना है। तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने इनको किस तरह से स्टिच किया था। तो एक कली की ये अरेब साइड है, ठीक है, और दूसरी कली की स्ट्रेट साइड जो है उसके साथ हमने इसको ज्वाइन करके इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर एक कली को मैंने सीधा रखा, दूसरी कली को उसके ऊपर उल्टा रख दिया और 1/2 इंच का दबाव देते हुए यहाँ पर बिल्कुल मैंने इसके साथ साथ एक सिलाई जो है वो मैंने लगा देनी है। तो इस तरह से हमारी 2 कलियाँ जो है वो ज्वाइंट हो जाएंगी। तो ये देखें यहाँ पर अब मैं आप लोग को स्टिच करके भी दिखाती हूँ कि दोनों की जो फ्रंट साइड है ना वो अंदर की साइड आ रही है और दोनों की जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की साइड आ रही है। तो मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया। यहाँ पे 4 कलियाँ हमारी जो है ना वो स्टिच हो चुकी हैं। ऊपर वाली साइड से आप लोगों ने इसको बराबर पे रखना है। नीचे वाली साइड से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको अब हम लोग कटिंग करके तो उसको हम लोग इक्वल कर लेंगे, उसको मतलब गुलाई में हम ले आएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया नीचे वाली साइड से। और ये बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेयर जो है हमारी मैक्सी की लाइनिंग का हमारे पास रेडी हो गया है। सेम ऐसे ही मैंने इसकी बैक साइड का जो हमारा फ्लेयर है उसको भी मैंने सेम ऐसे रेडी कर लिया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने इसको दोनों साइड से स्टिच करना है, ये साइड से और दूसरी साइड से इसको स्टिच करके क्लोज कर लेंगे। और ऐसे ही सेम मैंने इसकी जो हमने नेट वाले फैब्रिक की कलियाँ जो है वो ज्वाइन की थी उनको भी सेम ऐसे ही हमने साइड से उसको स्टिच कर लेना है। और उसके बाद दोनों को हमने स्टाइल लगा के ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर एक साइड की कलियाँ जो है उनको मैंने सीधा रखा हुआ है और दूसरी साइड की कलियाँ जो है उसको हम लोगों ने इसके ऊपर उल्टा रख देना है ताकि दोनों की जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ आ जाए और दोनों की जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की साइड पे आ जाए। और साइड से आप लोगों ने फैब्रिक ऊपर वाले को और नीचे वाले को बिल्कुल बराबर पे रख के आप लोगों ने इसके ऊपर एक सिलाई जो है वो लगानी है ताकि आप लोग को फ्रंट का और बैक का जो फ्लेयर है वो बिल्कुल इक्वल आए और साइडों से फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा बाहर भी ना निकले। यहाँ पर मैं आप लोग को फिर से बता दूंगी, यहाँ पर ये जो हमारी कलियाँ मैंने इसके ऊपर लेस लगा के स्टिच किया है ना, इसकी लेंथ कितनी रखी, इसकी चौड़ाई कितनी रखी, किस तरह से इसको मैंने कटिंग किया, किस तरह से स्टिच किया, इसको मैं पार्ट 1 में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कलियों को मैंने साइडों से स्टिच करने के बाद इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको भी साइडों से स्टिच करके तो उसको भी इस तरह से सीधा करके रख लेना है। तो ये इसकी साइड वाली सिलाइयाँ आ रही हैं, ठीक है। और जो हमारी फ्रॉक है नेट के फैब्रिक की जो हमने बनाई है उसको भी आप लोगों ने साइडों वाली जो सिलाइयाँ हैं उनको साइड पे लेके आना है और फिर ये ऊपर वाली लाइनिंग वाले फैब्रिक को इसके अंदर डाल देना है। और ऊपर वाली साइड से आप लोगों ने देखना है कि आप लोग की लाइनिंग का और आप लोग की जो मेन फैब्रिक है नेट का उसका जो ऊपर से फ्लेयर है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसको मैंने बिल्कुल इसके ऊपर ना एक रफ सी सिलाई लगा देनी है 1/2 इंच का दबाव देते हुए ताकि हम लोग इजीली जब इसकी बॉडी अटैच करें तो वो इजीली अटैच हो जाए। तो ये देखें
इस तरह से मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक को इसके साथ अटैच कर लिया है और हाफ इंच का दबाव देते हुए यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगाई है। और ये साइडों पे जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे वो हमारी साइड की सिलाइयाँ आ रही हैं, ऊपर वाले फैब्रिक की भी और नीचे वाले फैब्रिक की भी। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि इसकी लाइनिंग वाले फैब्रिक में और उसके ऊपर वाले फैब्रिक की जो लेंथ है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो उसको आप लोगों ने क्या करना है, बेशक आप लोग इसको बराबर कर लें, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया था क्योंकि मैंने कहा कि इसको मैं फुल स्टिच करने के बाद ही इसको कुछ देखती हूँ कि क्या करना है। तो अब यहाँ पर ये नीचे वाली साइड से मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके बैक नेक पे अरेब में फैब्रिक लेके तो उसको मैंने इस तरह से अटैच करके तुरपाई कर लिया है, फ्रंट नेक को भी और बैक नेक को भी, और साइडों से मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब हमने इसकी बॉडी को और इसके जो नीचे वाला फ्रॉक का फ्लेयर है उन दोनों को अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल इसको सेंटर पकड़ा है और जो हमारी नीचे वाला फ्लेयर है उसका सेंटर पकड़ के तो उसको मैंने एक साइड से सिलाई को शुरू करके दूसरी साइड पे सिलाई को मैंने एंड कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉडी और हमारी जो फ्रॉक है ना वो अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर इसके स्लीव्स रह गए हैं और इसके नीचे वाली साइड पे जो हमने लेस लगानी है वो रह गई है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको स्लीव्स को किस तरह से कटिंग करके फिर मैंने स्टिच किया था। तो यहाँ पर अंकल ने एक मिस्टेक की, तो उन्होंने ये काम है ना, जो यहाँ पर फ्रंट पे तो बिल्कुल ठीक हुआ है, लेकिन जो इसके पीछे से काम आ रहा है ना, जो इसकी मतलब कि जहाँ पे हमारा डोला होता है ना, वहाँ पे जो काम आ रहा है ना, वहाँ से उन्होंने काम जो है वो कम किया है। उनको चाहिए था थोड़ा ज़्यादा काम करते, उन्होंने बिल्कुल फ्रंट के बराबर रख के तो उतना काम कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब कुछ हो नहीं सकता और टाइम भी मेरे पास बहुत कम था। मैंने एंड टाइम पे अपना ये ड्रेस जो है इसको मैंने रेडी किया था। तो उसके यहाँ पे लाइनिंग वाला फैब्रिक जो है ना वो मैंने 3/4 रखा था। इसका लाइनिंग का फैब्रिक की लेंथ और इसके स्लीव्स की लेंथ में 22 इंचज़ रखी थी और इसके लाइनिंग वाले फैब्रिक को फ्रंट से मैंने फोल्ड करके तो इसको मैंने स्टिच कर लिया था। और इसके जो हमारे पास इसका मेन फैब्रिक है स्लीव्स का, उसको भी मैंने फ्रंट साइड पर नेट का फैब्रिक लगा के तो फैब्रिक को बैक साइड पर फोल्ड करके मैंने इसको तुरपाई कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने 19 इंचज़ पे एक निशान लगाया है क्योंकि मुझे इसके स्लीव्स थोड़े से लंबे लग रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने 19 इंचज़ पे एक निशान लगा के इसको मैंने इस तरह से थोड़ा कम कर लिया था इसकी लेंथ को। और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो थोड़ा कम पड़ रहा था, तो उस पर मैंने एक स्लीव्स के ऊपर 2 ज्वाइंट्स आए थे, वो 2 मैंने ज्वाइंट्स इसमें डाल लिए थे और इस तरह से मैंने इसके दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया था। यहाँ पे लाइनिंग की लेंथ भी आप लोग देख रहे हैं कि लाइनिंग वाले फैब्रिक की लेंथ हमारे पास 15 इंचज़ आ रही है और जो हमारे स्लीव्स हैं उसकी लेंथ हमारे पास आ रही थी 19 इंचज़। तो ये नीचे वाले फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया और साइडों से मैंने एक रफ सिलाई लगा के लाइनिंग वाले फैब्रिक को और स्लीव्स वाले फैब्रिक को अटैच कर लिया था, इसके शोल्डर वाली साइड से भी और इसकी दोनों साइड से भी। सेम ऐसे ही मैंने इसके दोनों स्लीव्स जो है उनको मैंने रेडी कर लिया था। और यहाँ पर एक दफ़ा मैंने देख लिया था कि इन दोनों की जो लेंथ है वो हमारे पास इक्वल आ रही है। इसके बाद स्लीव्स को मैंने इसकी मैक्सी के साथ अटैच करके तो इसकी मैंने फिटिंग की सिलाई जो है वो भी मैंने लगा ली थी। फ्रंट से मैंने इसको 4 इंचज़ रखा था। अब यहाँ पे इसका बॉटम रह गया था, तो यहाँ पर जिसका नेट वाला फैब्रिक है उसको मैंने सिंपल बैक साइड पे फोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद मैंने ये वाली लेस जो है इसको मैंने इसके फ्रंट पे और बैक पे लगा लिया। लगाने के बाद अब इसका जो हमारे पास लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको मैं मार्केट पिको करवाने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने पिको करवाने के बाद स्टीम आयरन के लिए दे दिया था क्योंकि मेरे निकाह में जस्ट 2 डेज रह गए थे और मेरा ये ड्रेस जो है ये एंड टाइम पे मैंने रेडी किया था। अब मैं आप लोग को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। सबसे पहले आप लोग इसका दुपट्टा जो है वो चेक कर लें। तो ये जो लेस है इसको मैंने कहा था मैं खुद लगा के आप लोग को रेडी करके दिखाऊंगी दुपट्टे को, लेकिन टाइम बहुत ही शॉर्ट था मेरे पास, तो फिर मैंने इसको मार्केट से लगवा लिया था। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूं कि नेट का दुपट्टा बिल्कुल मैंने सिंपल वाला लिया था। इसके ऊपर जो मैंने स्टोन्स लगाए हैं ये मैंने निकाह वाले दिन सुबह सुबह उठ के मैंने लगाए थे इसके निकाह वाले दुपट्टे के ऊपर और ये जो इसका मैक्सी का दुपट्टा है उसके साथ भी, ठीक है। और जो लेस है वो यहाँ पर मैंने चारों साइड्स पे लगवाई थी, थोड़ी सी लेस बच गई थी और ये भाई ने मुझे बहुत ही प्यारी सी लेस जो है ना ये लगा के मेरे दुपट्टे को बहुत ही हसीन बना दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा लगेगा। और फिर मैंने इसके ऊपर जो स्टोन्स हैं वो मैंने इसके ऊपर बाद में लगाए थे। और यहाँ पर आप लोग इसकी चौड़ाई चेक करें कि दुपट्टे की चौड़ाई जो है ना नॉर्मल दुपट्टे से काफ़ी ज़्यादा थी। और जब मैंने इसको निकाह वाले दिन सेट करवाया था तो बहुत ही मुश्किल से ये सेट हुआ था क्योंकि काफ़ी बड़ा दुपट्टा जो है ये बन गया था, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब मैं आप लोग को अपना निकाह वाला दुपट्टा दिखाती हूँ जो कि मैंने खुद बनवाया है। इसके ऊपर भी लेसी जो है वो मैंने मार्केट से लगवा ली थी एंड टाइम पे क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी और भी काफ़ी तैयारियां करने वाली पड़ी हुई थी अभी तक। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर का नेट का फैब्रिक लेके तो उसको मैंने डाई करवाया पहले, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये लेसिस लगवाई, कबूर है वाली लेस लगाई जो कि कम पड़ गई थी। ये इसके 3 साइड पे लगी थी फ्रंट पे और जो
2 छोटी साइड्स हैं वहाँ पर, और जिसकी बैक साइड थी ना वहाँ पे ये पूरी नहीं आई थी। कबूल है वाली लेस के साथ मैंने ये वाला एक किरण कह रहे हैं आप, इसको लप्पा कह लें, ये मैंने लगवाया था, जो कि इसकी चारों साइड्स पे मैंने लगवाया था। ये आप लोग इसकी बैक वाली साइड्स पे भी देखें कि इस तरह से ना ये बैक साइड इसकी आ रही है दुपट्टे की, और फ्रंट साइड पे इसके कबूल है वाली लेस भी आ रही है और किरण भी आ रही है। ठीक है, ये लेसिस लगवाने के बाद मैंने उन्हीं से इसके ऊपर ये हमजा की दुल्हन जो है ये मैंने लिखवाया था, जो कि उन्होंने मुझे 500 रुपीज़ में ये लिख के दिया था, जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा उन्होंने मुझे लिख के दिया, प्यारा लग रहा था। उसके अलावा यहाँ पे जो दुपट्टे के ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं, ये स्टोन्स भी मैंने निकाह वाले दिन सुबह सुबह उठ के इनको मैंने लगाया था, क्योंकि ये काम मेरे रह गया था, जो कि मैंने फिर एंड टाइम पे किया। मैंने कहा कि इसके बगैर तो दुपट्टा बहुत ही सिंपल लग रहा है, तो इसके ऊपर ये स्टोन्स तो लाजमी होने चाहिए, क्योंकि इसी से ये दुपट्टा जो है ना वो थोड़ा थोड़ा हैवी लग रहा है। और जो अब जब हम लोग इसको थोड़ा घूंघट निकालते हैं तो ये लुक बहुत ही अच्छी आती है इसकी। तो इस तरह से मैंने अपने दोनों निकाह के दुपट्टे जो है वो मैंने रेडी करवाए थे, और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें खुद की थी, लेकिन माशाल्लाह से सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया था। और जिनसे कि मैंने लेसिस लगवाई थी और इसके अलावा इसके ऊपर नाम लिखवाया था, वो उन्होंने मुझे बहुत ही सफाई के साथ ये लेसिस लगा के दी थी, और दुपट्टा बहुत ही प्यारा लग रहा था। वैसे तो मार्केट से ऐसे दुपट्टे बने बनाए भी मिल जाते हैं, या फिर वो खुद भी अपने पास ही लेसिस लगा के बना देते हैं, लेकिन मुझे शौक था कि मैं हर चीज़ जो है ना वो अपनी खुद से बनाऊं, खुद हर चीज़ लेके उसको रेडी करूं और अपने निकाह पे वेयर करूं, क्योंकि जो चीज़ हम खुद बनाते हैं ना उसकी खुशी ही अलग होती है। अब मैं आप लोग को इसकी मैक्सी की फाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। इसको मैंने स्टीम आयरन करवा के तो मैंने अपने निकाह पे पहन के उसके बाद मैंने इसकी फाइनल लुक जो है वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड की है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। उस टाइम पे मैं इसकी फाइनल लुक जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इसके स्लीव्स चेक करें कि इसके स्लीव्स के ऊपर इस तरह से उन्होंने मुझे काम करके दिया, और इसके बीच वाली साइड पे मैंने नेट का फैब्रिक लगा के उसको मैंने फोल्ड किया हुआ है, और उसको मैंने तुरपाई किया था। और उसके अलावा इसकी जो यहाँ पर 3 लाइन्स उन्होंने ये वाले काम की उन्होंने बना के दी थी, जिसकी उन्होंने चौड़ाई जो है ना वो थोड़ी कम में इसमें काम करके दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे स्लीव्स की रेडी लेंथ है वो हमारे पास आ रही है 19 इंचज़, और इसकी चौड़ाई जो आ रही है वो हमारे पास रेडी आ रही है 4.5 इंचज़। ये आप लोग इसकी बैक साइड से भी देख लें, सेम ऐसे ही इसकी बैक साइड पे काम जो है वो हुआ था, और इस तरह से मैंने इसको स्टिच किया है इसके दोनों स्लीव्स को। अब मैं आप लोग को इसकी बॉडी दिखाती हूँ। इसकी बॉडी पे सबसे पहले मैंने इसकी बैक नेक पे ये वाले ड्रेसेस लगाए थे, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बहुत ही हसीन ये बने हुए थे। इसके ऊपर पर्ल्स लगे हुए थे, कटदाने वाले मोती लगे हुए थे, और मिरर्स भी लगे हुए थे। अब आप लोग इसकी बॉडी चेक करें कि इसकी बॉडी के ऊपर जो काम है वो स्टिच होने के बाद उसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से आ रही है। वैसे मैं बड़े नेक जो है वो मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये निकाह का ड्रेस था, फिर हमने ज्वेलरी भी वेयर करनी होती है, तो इसलिए फिर मैंने ना इसको नेक जो है थोड़ा सा मैंने वो डीप रखा था, और थोड़ा सा चौड़ाई में भी मैंने ज़्यादा रखा था कि जब मैं इसके साथ नेकलेस वगैरह पहनूंगी तो इसकी लुक जो है ना वो बहुत ही अच्छी आएगी। उसके बाद आप लोग इसके नीचे वाले फ्रॉक का फ्लेयर भी यहाँ पर देख लें कि कुछ इस तरह से उसकी लुक आ रही है, और ये ड्रेस का कलर जो रियल में था ना वो बिल्कुल भी इस वीडियो में ना नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं लाइटिंग का इशू है या फिर क्या इशू है, लेकिन इस ड्रेस का कलर गोल्डन था, लाइट सा गोल्डन कलर, जो कि आजकल निकाह पे कलर चल रहा है। और इसकी बीच वाली साइड का फैब्रिक जो है उसको मैंने इस तरह से पिको करवाया था, और जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसको मैंने फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर ये वाली लेस जो है ना वो मैंने लगाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये मेरा निकाह वाला ड्रेस जो है ये रेडी हुआ था। मुझे तो बहुत ही पसंद आया, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ जो है ना उसको मैंने दिल से किया था, और हर चीज़ मैंने अपने हाथ से की थी, तो इसलिए इसकी खुशी जो है ना वो तो अलग लेवल की ही थी। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये मेरा मेन डे था, मतलब कि इतना बड़ा दिन था जो कि हर लड़की की ज़िंदगी में आता है। मेरे निकाह का दिन, बारात का दिन भी स्पेशल होता है, लेकिन सबसे मेन होता है निकाह का दिन। तो उसके लिए मुझे बहुत शौक था कि मैं अपने निकाह का ड्रेस खुद बनाऊं, अपने माइयों का ड्रेस बनाऊं, ढोलकियों के ड्रेस बनाऊं, ब्राइडल शावर का ड्रेस बनाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे ड्रेसेस बनाए हैं। 1 बाय 1 मैं सबकी वीडियोस आप लोग के साथ अपने चैनल पे शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग इस मैक्सी का फ्लेयर भी चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेयर के साथ मैंने इसको स्टिच किया है, रेडी किया है, और बहुत हसीन लग रही थी। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोग को इसकी फाइनल लुक जो है वो कैसी लगी है। अभी आप लोगों ने यहाँ से इसकी फाइनल लुक देख के भाग नहीं जाना। अभी मैं आप लोग को अपने मेन डे पे इसको पहन के भी दिखाने वाली हूँ कि मेरा ये ड्रेस जो है वो उस दिन कैसे लग रहा था, मैंने कैसा मेकअप करवाया, कैसी मैं इसके ज्वेलरी जो है वो मैंने वेयर की थी।
यहाँ तक मैंने इस ड्रेस के अकॉर्डिंग आप लोग के साथ सारी डिटेल जो है वो मैंने शेयर की है। अगर फिर भी कोई चीज़ मिसिंग होगी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और मैंने अभी आप लोग को इसकी प्राइस भी बतानी है कि हमारा ये ड्रेस जो है ये कितने में रिक्रिएट हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसका नेट वाला फैब्रिक जो है वो मैंने 1500 रुपीज़ में लिया था, और इसका जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो मैंने 2000 रुपीज़ में लिया था, और 4500 रुपीज़ का इसके ऊपर हमने काम करवाया है। और ये जो नीचे वाली लेस इसकी बॉटम पे लगी हुई है वो मैंने ली थी 2000 रुपीज़ की, और समोसा लेस जो है वो मैंने 500 रुपीज़ की ली थी। और इसके अलावा 500 रुपीज़ जो है वो डायर ने लिए थे मुझसे। और दुपट्टा इसका 3 गज का मैंने 500 का लिया था। उसके ऊपर जो मैंने लेस लगाई है वो मुझे मिली थी 1800 रुपीज़ में। तो ये सारे पैसे आप लोग मिला के देख लें कि ये टोटल जो है ये कितने बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि इसकी जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पर रेडी लेंथ हमारे पास आ रही है 65.5 इंचज़, जो कि मैंने इसकी रेडी लेंथ जो है वो मैंने रखी थी। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसकी जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है ना उसके नीचे जो चुनर्स में फ्लेयर आजकल चला हुआ है ना वो बना के वो लगा लूँ, ताकि वो थोड़ा और लेंथी हो जाए हमारा नीचे वाला जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है, और इसकी लुक जो है ना वो थोड़ी और अच्छी आ जाए। और इसका टोटल फ्लेयर हमारे पास मैक्सी का आ रहा है 180 इंचज़ फ्रंट का और बैक का, दोनों का मतलब टोटल करके। अब यहाँ पर आप लोग मैक्सी की बैक साइड भी देख लें कि बैक साइड इसकी कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। स्लीव्स पे काम है, लेकिन जो इसका बैक हमारे पास बॉडी है वो बिल्कुल सिंपल है। और इसके जो नीचे वाला हमारा फ्लेयर है वहाँ पर मैंने लेस जो है वो मैंने बैक साइड पे भी लगाई थी, फ्रंट पे भी लगाई थी। इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये हमारा आउटफिट जो है ये रेडी हुआ था। टसल्स की प्राइस मैंने आपको नहीं बताई, तो वो मैं आपको बता दूं कि ये 350 में मुझे ये वाले टसल्स जो है ये मुझे मिले थे। तो फाइनली यहाँ पर अब मैं आप लोग के साथ इसकी फाइनल लुक जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ये थोड़ा बहुत सेटअप है जो कि हमने अपने घर पे ही लगाया था। पहले ये डिसाइड नहीं था कि निकाह पहले करना है या नहीं करना, तो मेरी शादी से 15 डेज पहले ही ये डिसाइड हुआ कि निकाह हम पहले करेंगे। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी में अपना ड्रेस जो है वो बनाया था। अब मैं आप लोगों के साथ ड्रेस की फाइनल लुक जो है वो शेयर करती हूँ। टनटना माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है जी मेरी फाइनल लुक जो कि बहुत ही हसीन लग रही है। और यहाँ पर मैं अपने निकाह के लिए रेडी हो चुकी हूँ, वो भी सबसे पहले, क्योंकि मुझे सिर्फ ये था कि मैंने अपने निकाह के लिए रेडी होना है, बाकी सबको घर के काम भी देखने थे। तो मैं सबसे पहले रेडी होकर घर आ गई, और फिर मैंने कहा क्यों ना मैं इसकी फाइनल लुक जो है वो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ ये वाली ज्वेलरी जो है ये मैंने इसके साथ पहनी थी, और दुपट्टा जो है उसको मैंने इस तरह से सेट करवाया था। और यहाँ पे मैंने गजरे भी पहने हैं, और ये आप लोग यहाँ पे मेरी मेहंदी देख लें, मेरे हैंड्स देख लें। तो 16 नवंबर को मेरा निकाह हुआ था। और इस ड्रेस की रिक्रिएशन की वीडियो जो है वो अब मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि शादी के बाद बहुत ज़्यादा मैं बिजी हो गई थी। जाहिर सी बात है, आप जब नए घर में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग को एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा टाइम घर पे दिया जाए, उसके बाद अपना काम जो है उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए। इसलिए थोड़ी ब्रेक लेने के बाद अब मैं वापस आ गई हूँ। तो मैंने कहा जल्दी से मैं आप लोग के साथ अपने ड्रेस की फाइनल लुक जो है वो शेयर करूँ। आप लोग को तो वेट होता ही है, मुझे भी वेट होता है कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोग के साथ अपने मेन इवेंट्स के जो ड्रेसेस है वो शेयर करूं, और आप लोग को दिखाऊं कि मैंने अपने इवेंट्स पे कौन कौन से ड्रेसेस जो है वो मैंने बनाए थे। तो यहाँ पर हो रहा है मेरा निकाह। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि इस वीडियो में मैं अपने निकाह के कुछ क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे उसके लिए मैं साइन कर रही हूँ। मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा था। हर लड़की के साथ मतलब कि ये सीन होता है कि जब निकाह का टाइम होता है हाथ कांप रहे होते हैं, और दिल में एक डर भी होता है कि क्या होगा आगे, न्यू लाइफ जो है वो स्टार्ट हो रही है। मतलब कि यार बहुत ही कंफ्यूज होता है बंदा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया था। और आप लोग भी लाजमी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हर बेटी के बहुत अच्छे नसीब करे, क्योंकि माँ बाप तो कोई कमी नहीं छोड़ते अपनी बेटी की खुशियों के लिए, लेकिन नसीब जो है ना वो अल्लाह के हाथ में होते हैं। इसलिए आप लोग लाजमी अपने लिए भी दुआ किया करें, और बाकी सब लड़कियों के लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, और हमारे माँ बाप को हमारी बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखनी नसीब करे। आमीन। तो यहाँ पर मेरा निकाह हो चुका था। इसके बाद मैंने ब्राइडल शावर किया था, माइयों किया था, ढोलकियाँ की थी, मेहंदी, बारात, वलीमा, वो सब कुछ हुआ था। लेकिन उनकी वीडियो जो है वो मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी आगे शेयर करूँगी। उसके लिए आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कॉमेंट कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोग को आगे भी ऐसे ही बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस की अंडर बजट में रिक्रिएशन की वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वीडियो के एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अदर अंडर बजट रिक्रिएशन के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। ओके जी, रब रखा।